अगर आपकी बातों का मतलब निकाले तो उस घर में जरूर कोई दुष्ट आत्मा का निवास है। हाँ? इनमें से एक नींबू आप सोने से पहले हॉल में रख दीजिएगा और एक नींबू अपने सर के नीचे रख के सो जाइएगा। सुबह किसी के उठने से पहले झाड़ू मार के वहां की धूल को और इन दोनों नींबुओं को बिना आपस में छुए ले करके आइए। उसके बाद क्या हो सकता है मैं देखता हूं। अरे रे रे हाँ, इस टाइम पर कौन होगा? इतनी रात गए कौन हो सकता है? 12 बज गए हैं। अभी तो दरवाजा खटखटाया था, अभी कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है? हाँ? काव्या, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? दादी! बहुत मस्ती हो गई। काव्या बाहर आओ। दादी! काव्या? अरे, इतनी देर में कहाँ चली गई है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? वैसे भी बच्चों को तो सुला कर आई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल कर देखती हूँ। अरे बाप रे, काव्या तो यहीं पर सो रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा भ्रम है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, रक्षा करो भगवान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। शैलू, मुझे तो इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ दादी? जब से इस घर में आई हूँ, हर रात कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कैसी गड़बड़ दादी? जब मैं सो रही होती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। बच्चे सोने पर भी हॉल में घूम रहे होते हैं। बच्चे रो रहे हो ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। ये सब बातें राहुल को पता चली तो वो हंसेंगे आप पर। आपकी उम्र बढ़ गई है और आपको नींद नहीं आती और आप इस तरह की बातें इमेजिन करती रहती हैं। इसे ही हेल्यूसिनेशन कहते हैं। नहीं शैलू, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में कुछ गड़बड़ है।
दादी, ये नई जगह है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप जैसा सोच रही हैं वैसा यहाँ कुछ नहीं है। आप बेवजह ही घबरा रही हैं दादी। इस घर में भूत प्रेत जरूर है। आज के जमाने में भूत प्रेत कहीं नहीं होते दादी, ये सब कुछ ट्रैश होता है। ट्रैश नहीं है शैलू, यहाँ भूत है, ये बात सच है। दादी, बेवजह इतनी चिंता मत कीजिए, खुश रहिए, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो रहने ही दो। दादी, ये सब सिर्फ आपकी जिद है। ये जिद नहीं है मेरी बच्ची, मैं जो कहती हूँ वो सच है। इसका कुछ उपाय निकालना होगा। आप दोबारा क्यों आई माँ जी? ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं स्वामी जी। स्वामी जी, अब आप ही कुछ करिए। अगर आपकी बातों का मतलब निकाले तो उस घर में जरूर कोई दुष्ट आत्मा का निवास है। हाँ? इनमें से एक नींबू आप सोने से पहले हॉल में रख दीजिएगा और एक नींबू अपने सर के नीचे रख के सो जाइएगा। सुबह किसी के उठने से पहले झाड़ू मार के वहाँ की धूल को और इन दोनों नींबुओं को बिना आपस में छुए ले करके आइए। उसके बाद क्या हो सकता है मैं देखता हूँ। ठीक है स्वामी जी। क्या हुआ शैलू, यहाँ क्या कर रही हो? पानी पीने के लिए आई थी दादी, लेकिन इस समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ आवाज सुनाई दी थी तो देखने आई कि क्या है। वैसे भी तुम्हें क्या, आराम से सो जाओ। मैं जब से यहाँ आई हूँ भूतों से डर डर के जी रही हूँ, नींद ही नहीं आती। आपने तो भूतों की रट लगा रखी है। आपकी बातें सुन सुनकर हमें भी डर लगने लगा है। आप खुद तो डरती हैं और भूत भूत कहकर हमें भी डराती जा रही हैं। आप मत डरिए, जाकर सो जाइए। हाँ। तुझे मार
बचा लूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दादी की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। काव्या कहाँ चली गई? दिख नहीं रही है। हाँ? काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या, 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 ये क्या कर रही हो बच्ची? चलो सो जाओ, आ जाओ बिस्तर पर। चलो सो जाओ आराम से। ऐसे क्यों घूम रही थी? हाँ? ये नींबू यहाँ कौन लाया होगा? किचन में होना चाहिए। हाँ? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आपने जो मंगवाया था मैं ले आई। क्या हुआ स्वामी जी? क्या बात है स्वामी जी? ये सब देख के लग रहा है कि उस घर में कोई शक्तिशाली आत्मा है। हाँ? वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये क्या स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस आत्मा से लड़ने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हाँ? अब आप ही बताइए स्वामी जी, हम लोग क्या करें? आप बिल्कुल मत डरिए, आप घर जाइए। इस तरह की शक्तियों को वश में करने वाले एक स्वामी जी हैं। उन्हें सारी परिस्थितियों से अवगत करवा के कल सुबह उन्हें आपके घर भेज देता हूँ। कल? आज नहीं हो पाएगा स्वामी जी। इतनी जल्दी उनका आना संभव नहीं है। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। रात को बहुत डर लगता है। आप डरिए मत माँ जी, निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है स्वामी जी, आप उन स्वामी जी को जरूर भेजिएगा।